मृत्यु की आशंका से भयभीत होना स्वभाव नहीं है मेरा, और प्राण खोने का कोई भय नहीं है मुझे। और यह भी ज्ञात है मुझे कि संकटों का सामना किए बिना कभी भी कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। रावण हूं मैं, अपनी भक्ति से महादेव और ब्रह्मदेव को भी प्रसन्न कर चुका हूं मैं, और आज माता शक्ति को भी प्रसन्न करके दिखाऊंगा मैं। ऐसी घोर निषेध अवैधिक पूजा करूंगा मैं कि मां शक्ति माता तारा देवी के रूप में मेरी रक्षा करने के लिए विवश हो जाएंगी। ऐसी घोर निषेध अवैधिक पूजा करूंगा मैं कि मां शक्ति माता तारा देवी के रूप में मेरी रक्षा करने के लिए विवश हो जाएंगी। तारा देवी, आपके दर्शन का इच्छुक है ये भक्त, इच्छुक है ये भक्त, इच्छुक है ये भक्त। प्रणाम स्वीकार करे माता तारा देवी, प्रणाम स्वीकार करे माता तारा देवी, प्रणाम स्वीकार करे माता तारा देवी। रक्तवर्णकारिणी मुंडमुकुटधारिणी त्रिलोचने शिवा। भयंकर प्रकृति थर्रा उठी है इस निषिद्ध पूजा के प्रभाव से। राक्षस हूं मैं, परंतु भयंकर राक्षसी प्रतीत होती है ये प्रचंड अग्नि मेरे हृदय को विचलित कर रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई मायावी महाशक्ति जागृत हो, अपना रोष हुंकार प्रारंभ कर रही है। मुंडमुकुटधारिणी
यदि मैं यहाँ रुका तो इस प्रचंड शक्ति के प्रकोप को नहीं सह पाऊंगा। मेरा यहाँ से जाना ही उचित होगा। सृष्टि नहीं सहन कर सकेगी उस दुष्ट रावण की सफलता का परिणाम, जिसके लिए वो इच्छित होकर पूजा कर रहा है। हाँ देवराज, संसार को घोर अनिष्ट से बचाने के लिए, रावण को रोकने के लिए, प्रभु श्री राम के धर्म और मर्यादा की सेवा के लिए हमें शीघ्र ही उनकी सेवा में उपस्थित होना चाहिए। ये कैसा भूकंपन है? कहीं किसी संकट का संकेत तो नहीं? कहीं पुनः कुंभकर्ण की भांति किसी महादानव को भेज रहा है रावण, जिसके पग धरते ही धरती कंपित हो उठी है। कैसा धूम्र है ये जो लंका से उत्पन्न हो रहा है? ये ध्वनि और कंपन निरंतर एक ही स्थान से उत्पन्न हो रहे हैं, वहीं से उनका विस्तार हो रहा है। हमारी ओर किसी के बढ़ने का परिणाम नहीं है ये। क्या वो पुनः किसी मायावी शक्ति को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है? दुर्जय शक्ति की साधना कर रहा है वो। अत्यंत भयंकर निषिद्ध पूजा कर माता तारा देवी की कृपा दृष्टि और उनका सहयोग प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील है रावण। प्रणाम देवगण। विजय भव। प्रभु, यदि उस अधर्मी रावण ने निषिद्ध पूजा पूर्ण कर ली और माता तारा देवी को अपना साथ देने के लिए विवश कर लिया, तो उनकी अपार शक्ति आप सभी के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। रावण एक अत्यधिक बलशाली योद्धा है। माता तारा की अवैधिक पूजा पूर्ण कर वो अपराजेय बन जाएगा। माता तारा देवी की शक्ति के संयोग से उनकी छत्र छाया पाकर किसी भी अस्त्र व शस्त्र का उस पर कोई भी प्रभाव नहीं होगा। अपराजय हो जाएगा वो, किसी भी शस्त्र का प्रभाव नहीं पड़ेगा उस पर। फिर कैसे विजय प्राप्त करेंगे हम रावण पर? प्रभु, अपने प्राणों की आहुति देकर भी वो निषिद्ध पूजा में सफलता प्राप्त करने के लिए हर संभव चेष्टा करेंगे। इसीलिए इस घोर संकट की घड़ी में हम सभी देवताओं इस धर्म युद्ध में आपका साथ देने का निर्णय लिया। प्रभु, आपके एक संकेत पर मैं अपने जल के प्रभाव से संपूर्ण लंका को बहा सकता हूँ। आवश्यकता पड़ने पर मैं रावण की ओर बहने वाले वायु प्रवाह को ही रोक दूंगा प्रभु, जिससे वो श्वास ही ना ले सके। आप आदेश दें तो मैं अपनी अग्नि से संपूर्ण लंका को जलाकर भस्म कर सकता हूं। मैं अपने वज्र प्रहार से रावण को कोई भी अस्त्र उठाने के योग्य ही नहीं रहने दूंगा। प्रभु, मैं और अन्य सभी देवता हमारी सम्मिलित शक्तियों से इस धर्म युद्ध में आपका समर्थन देने के लिए तत्पर है। हमारा समर्थन स्वीकार कीजिए प्रभु। परंतु युद्ध मर्यादा के अनुरूप आप मुझे मेरे पुरुषार्थ के बल पर ही विजय प्राप्त करने की अनुमति दीजिए।
स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कि युद्ध में हमारे सहायता के प्रस्ताव को स्वीकार कीजिए प्रभु। अब रावण मात्र राक्षस रावण के रूप में युद्ध करने नहीं आएगा, बल्कि वो ऐसी शक्ति के साथ प्रस्तुत होगा जो केवल आपके लिए ही नहीं अपितु संपूर्ण सेना के लिए भी महासंकट का रूप ले सकती है। ज्ञान क्षमता, युद्ध कौशल और पराक्रम यदि कल्याणकारी कार्यों के लिए ना किया जाए तो उनका कोई लाभ नहीं। महायोद्धा महाज्ञानी है रावण, परंतु अहंकार वश अपना विवेक खोकर मूर्ख ज्ञानी के समान व्यवहार कर रहा है। नारी का अपमान अत्यंत निकृष्ट कृत्य है जो उसने किया है और अपनी ही रक्षा के लिए नारी शक्ति का ही आवाहन कर रहा है, और वो भी आवेदिक वाम मंत्रों से। हाँ नाथ, वाम पूजा भी पूजा का एक ऐसा विधान है जिसमें ईश्वर को विवश कर उनकी अनिच्छा होने पर भी उनकी सहायता ली जाती है। देवेश्वरी, परंतु ऐसी पूजा करने वाला ये भूल जाता है कि जो ईश्वर की अनिच्छा से होता है उसका फल कभी सुखद नहीं होता। नाथ, यदि रावण का आवाहन अपने चरम पर पहुंच गया तो दर्शन दीजिए माता, अब मैं निपट अकेला हूं, इसलिए आपको मेरी सहायता के लिए आना ही होगा। रावण इस पूजा में असफलता स्वीकार नहीं करेगा माता, भले ही उसके लिए मुझे अपनी समस्त भुजाएं और 10 शीश ही क्यों न अर्पित करने पड़े। नारायण नारायण, प्रतीत होता है आज रावण को रोकना असंभव है। हाँ प्रभु, अवैदिक पूजा के 2 ही परिणाम होते हैं, या तो साधक अपने प्राण त्याग देता है या वो अजेय हो जाता है। यदि रावण ऐसा करने में सफल हुआ तो आपको हमारी सहायता की आवश्यकता होगी। मुझे क्षमा करें देवगण, मैं मर्यादा और धर्म के पथ से नहीं हट सकता। जब रावण अपनी सेना और संबंधियों को खो चुका है तो मैं आप सबको इस युद्ध में कैसे सम्मिलित कर सकता हूं? निषिद्ध पूजा कर रहा है वो। मुझे ज्ञात है रावण की ये पूजा हमारे लिए बड़ा संकट उत्पन्न कर सकती है। यदि मैं भी मर्यादा त्याग दूं तो ये धर्म युद्ध ही निरर्थक हो जाएगा। प्रभु, आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। आप युद्ध भी मर्यादा की परिधि में रहकर ही करेंगे, इसलिए हम सब आपको बाध्य नहीं कर सकते। हाँ प्रभु, धर्म और मर्यादा के प्रतीक हैं, हम आपके निर्णय का आदर करते हैं, परंतु आवश्यकता पड़ने पर आपके स्मरण मात्र से हम आपकी सहायता के लिए प्रस्तुत हो जाएंगे। मैं आपका आभारी हूं देवगण, परंतु मैं अपने धर्म से कभी पीछे नहीं हटूंगा। मुझे आप सबकी सहायता नहीं, आपका आशीष चाहिए कि इस धर्म युद्ध में हम विजयी हों। जय जय भव।
प्रतीत होता है? क्या आप अब भी प्रसन्न नहीं है मुझसे? परंतु कोई नहीं, अब भी आपको चढ़ाने के लिए 10 शीश है मेरे पास। रावण का आवाहन स्वीकार करना अब और कठिन हो रहा है मेरे लिए। माता तारा! लीजिए माता, रावण अपने शीश आपको भेंट कर रहा है। क्या अभी आप कठोर बनी रहेंगी माता? अब स्वयं को रोक पाना कठिन हो रहा है मेरे लिए। निष्ठुर, पाषाण हृदय है क्या आपका माता? प्रेम, दया, वात्सल्य का लेप मात्र नहीं है माता? दर्शन नहीं देंगी क्या मुझे? तो सुनिए माता, रावण भी नहीं रुकेगा आज। दीर्घ संकल्प है मेरा। यदि आपके दर्शन करने का मनोरथ पूर्ण नहीं हुआ मेरा, तो अपना अंतिम शीश और अपने प्राण भी आपके चरणों में समर्पित कर दूंगा माता। समर्पित कर दूंगा मैं। क्या वास्तव में रावण इस पूजा के पश्चात इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि जिसकी कल्पना ने देवताओं को चिंता में डाल दिया है? देवताओं की चिंता से भी हमें भयभीत नहीं होना चाहिए। कितना भी बलशाली हो जाए वो रावण प्रभु, आपकी वानर सेना उसके लिए पर्याप्त है। प्रभु, हम उसे पूर्व के समान पुनः धूल चटा देंगे। नहीं महाराज सुग्रीव, दुष्ट रावण के सफल होने की संभावना बढ़ गई है। उसके इस कृत्य से माता तारा देवी विवश होने के लिए बाध्य हो सकती है। ये रावण की अंतिम परीक्षा होगी। यदि वो आपके भयंकर स्वरूप को देखकर भयभीत हो गया तो वो उसी क्षण मिट जाएगा। निषिद्ध पूजा कर क्यों आवाहन किया मेरा?
रावण आप सबको क्षति पहुंचाने में सफल हो, यह मुझे स्वीकार नहीं। इसलिए यह मेरा उत्तरदायित्व है और मैंने निर्णय लिया है, इस बार यह युद्ध हमारी सेना नहीं, मैं लड़ूंगा अकेला अकेला अकेला। बार ये युद्ध हमारी सेना नहीं, मैं लड़ूंगा अकेला अकेला अकेला। रावण भयंकर शक्ति प्राप्त कर बहुत अधिक बलशाली होने जा रहा है और ऐसे समय में आप हमारे साथ को कैसे अस्वीकार कर सकते हैं प्रभु? कैसे कर सकते हैं अस्वीकार? आप ही के साथ ने तो मुझे यहाँ तक पहुँचने में सक्षम बनाया है, उसे कैसे अस्वीकार कर सकता हूँ? जब रावण अपनी सेना के साथ आया तो आपने उसकी विशाल सेना को धूल धूसरित कर मेरा भरपूर साथ दिया। हाँ प्रभु, पूर्व की तरह भविष्य में भी हम आपका साथ देंगे। देवगणों का कथन आपने भी सुना है प्रभु। उनके अनुसार रावण कई गुना बलशाली और भयंकर बनकर आ सकता है प्रभु। जानता हूं मैं, परंतु अधर्म का नाश करने के लिए धर्म युद्ध है ये। इसलिए मैं धर्मोचित युद्ध ही करूंगा। अकेले पड़े रावण के साथ मैं अकेला ही लड़ूंगा। उस अधर्मी ने मेरी पत्नी सीता का हरण करके मेरे साथ शत्रुवत व्यवहार किया है, इसलिए उसको इस अपराध का दंड देने का कर्तव्य मेरा ही है। आगामी युद्ध में मैं अपने हाथों से दंडित करूंगा उसे। जो सुना था वो सत्य ही था। इतना भयंकर रूप है माता मुंड मालिनी का। प्रतीत होता है माता के इस भयंकर रूप को देखना दुष्कर हो रहा है रावण के लिए। यदि रावण भयभीत हो जाता तो आज उसका अंत निश्चित था, परंतु रावण तो इस कसौटी पर भी खरा उतरा। भक्ति भाव
और श्रद्धापूर्वक स्वर से अभिवादन किया है उसने। उसकी भक्ति में भले ही एक बड़ा स्वार्थ निहित है, परंतु देवी तारा के हृदय में भी एक मां छिपी है। बाहर से भीषण, परंतु भीतर से सौम्य है मेरा ये रूप। वो माता जो संतान की गुहार लगाने से ही पिघल जाती है। अच्छे हो या बुरे हो, संसार के समस्त जीव है तो माता की ही संतान। बवंडर शांत हो गया। कहीं भ्राता रावण अपनी पूजा में सफल तो नहीं हो गए? यदि रावण वास्तव में सफल हो गया तो ऐसी पूजा से प्राप्त हुई सफलता उसे अत्यंत बलशाली बना देगी। ऐसी अवस्था में प्रभु का उसके साथ एकाकी संघर्ष करना उचित नहीं। नहीं प्रभु, ऐसा नहीं कर सकते आप ये युद्ध अकेले नहीं लड़ सकते। प्रभु, आज तक मैंने आपका कोई आदेश, कोई वचन नहीं टाला, परंतु आपके इस आदेश को मैं कैसे स्वीकार करूं प्रभु? प्रभु, मुझे अपने से दूर मत कीजिए। जब वो राक्षस इस पूजा से प्राप्त असाधारण शक्तियों के साथ आपसे युद्ध करने आएगा, तब उस युद्ध में मुझे भी भाग लेने दीजिए प्रभु, अन्यथा ये इस भक्त के साथ घोर अन्याय होगा प्रभु। प्रभु, भक्त और भगवान के बीच कुछ भी व्यक्तिगत कैसे हो सकता है? प्रभु, मुझे स्वीकार लीजिए, मुझे स्वीकार लीजिए प्रभु। हनुमान, मर्यादा का पालन करने के लिए यह अनिवार्य है हनुमान कि मैं रावण के साथ अकेले ही युद्ध करूं, क्योंकि अब वो भी युद्ध अकेला ही करेगा। और यह भी स्मरण करो, जब तुमने सीता को अपनी पीठ में बिठाकर लंका से चलने के लिए कहा था, तो उन्होंने क्या उत्तर दिया था? उचित तो ये होगा पवन पुत्र हनुमान कि मेरे पति श्री राम यहाँ आए और उस दुष्ट रावण का संहार कर मुझे यहाँ से ले जाए। क्या उन्होंने ये नहीं कहा था कि रावण का वध मेरे ही हाथों? इसलिए आगामी युद्ध में रावण कितनी ही शक्ति के साथ क्यों ना आए, रावण से अकेले लड़ने का मेरा निर्णय अटल है, अटल है, अटल है, माता, मेरी सहायता कीजिए। मैं विनती करता हूं आपसे मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरी सहायता कीजिए माता। कहो पुत्र, क्या सहायता चाहते हो मुझसे? सुरक्षा, उस वनवासी से, उसके अस्त्रों से और उसके सभी योद्धाओं से होने वाले युद्ध में सुरक्षा मां, पूर्ण सुरक्षा।
आपको मुझे सुरक्षा प्रदान करनी होगी मां। और ऐसा करने के लिए तुम अवैधिक पूजा से विवश कर रहे हो मुझे? माता, एक राक्षस के लिए वैदिक और अवैधिक में कैसा भेद माता? निषिद्ध पूजा से और अधिक निषिद्ध नहीं है क्या हम माता? फिर हम क्यों न प्रयोग करें उनका माता? हे माता, आपका यहाँ आना और आपके इस विकराल रूप को देखकर मेरा जीवित रहना इस बात का प्रतीक है कि मैं आपकी पूजा में सफल हुआ और अब आपको मेरी रक्षा करनी होगी माता। अब मुझे ज्ञात है कि आप पूर्णतः विवश है मेरी रक्षा करने के लिए माता। तुम्हारा कथन सर्वथा उचित है रावण। मैं विवश हो गई हूँ, किंतु स्मरण रहे मेरी सुरक्षा तुम्हें तभी तक प्राप्त होगी जब तक युद्ध में तुम नीति नियम का पालन करोगे। और यदि तुमने युद्ध का एक भी नियम भंग किया तो उसका भयंकर परिणाम होगा। छलनी हो जाओगे तुम और जल की एक बूंद के लिए भी तरसोगे। आपके सभी निर्देश स्वीकार है मुझे माता। बस मुझे आपकी सुरक्षा की कृपा चाहिए माता। तथास्तु। अब लंकेश रावण की विजय निश्चित है। तो ये निश्चित हुआ कि युद्ध केवल मैं लड़ूंगा, केवल मैं लड़ूंगा। आप सभी को मेरी सौगंध है कि कोई भी रावण के साथ मेरे युद्ध में कोई भागीदार नहीं बनेगा। और यदि किसी ने ऐसा किया तो मैं उसी क्षण अपनी पराजय स्वीकार कर युद्ध छोड़ दूंगा। आगामी युद्ध मात्र मेरे और रावण के मध्य होगा। आगामी युद्ध में एकाकी नहीं रहेगा रावण, देवी शक्ति होगी उसके साथ। आज न जाने क्या होने वाला है। आज की विदाई कहीं स्वामी की अंतिम? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। प्रभु, यह आपका अक्षय तुणीर प्रभु। आपकी कटार।
भय त्याग दीजिए महारानी मंदोदरी। आप लंकेश रावण की पत्नी हैं। गर्व के साथ मस्तक उठाकर मेरा तिलक कीजिए। माता तारा देवी ने स्वयं मेरी रक्षा का वचन दिया है। अब मैं विजय होकर ही लौटूंगा। आप चिंता मत कीजिए। जाइए और राज्य में विजयोत्सव की व्यवस्था कीजिए। आपका मायावी रथ सज्जित है लंकेश। चील और गिद्ध मंडरा रहे हैं। उल्लू और भेड़िए चिल्ला रहे हैं। प्रभु, ये संकेत है कि रावण रणभूमि की ओर निकल पड़ा है। ऐसी भयानक ध्वनियां, ये अशुभ संकेत है। प्रभु, रावण आज बहुत ही भीषण युद्ध करने वाला है। के साथ आज हम सब भी युद्ध में उनके सहायक होते तो अच्छा होता। विभीषण जी, महाराज सुग्रीव एवं मेरे वानर वीरों, भले ही आप सब आज मेरे साथ युद्ध में सम्मिलित नहीं होंगे, किंतु आपका दृढ़ विश्वास, आपका मेरे प्रति समर्पण ही मेरी प्रमुख शक्ति है, जो मेरा विजय पथ प्रशस्त करेगा। अतः आप सब भी प्रशस्त रूप से इस युद्ध में मेरे सहयोगी हैं। इसलिए आप सब अपना धैर्य और साहस
बनाए रखिए। आपका उत्साह ही रावण को मृत्यु के मुख तक पहुंचाने में मेरा सहायक होगा। प्रभु श्री रामचंद्र की जय। प्रभु श्री राम की जय। जय श्री राम। देवी तारा? देवी तारा? साक्षात देवी तारा आ रही हैं रावण को रक्षित करते हुए। क्या रावण के साथ स्वयं देवी तारा प्रभु के विरुद्ध युद्ध करेंगी? सच्चा वीर वही होता है जो अपने उत्तरदायित्व को भली भांति समझता है, जबकि कायर अपने उत्तरदायित्व का भार किसी और पर डाल देता है।